हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 330 रुपये में 11 केले कम खरीद पाता है। तो केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस टाइप के सवालों में दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे नया मूल्य पूछा गया है, ठीक है, और एक पुराना मूल्य पूछा जाता है, जिसे प्रारंभिक मूल्य भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे केले के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो उससे पहले एक मूल्य था, वृद्धि होने से पहले, उसे पुराना मूल्य बोलेंगे, और वृद्धि होने के बाद जो मूल्य होगा उसे नया मूल्य बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों की शॉर्ट ट्रिक अलग है। यहाँ पे नया मूल्य की पूछी गई है, लेकिन मैं आपको दोनों टाइप की बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में दोनों टाइप का क्वेश्चन करना आ जाए। देखिए यहाँ पे नया मूल्य निकालने की जो ट्रिक है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 330 रुपये में उसे 11 केले कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पैसे वो खर्च कर रहा है, सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है। 330 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, और उसे 11 केले कम मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 11 से इसे भाग कर देना है। ठीक है, अब मूल्य में देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पे वृद्धि की जगह कमी भी हो रही हो तो भी सेम शॉर्ट ट्रिक लगेगी यहाँ पे। ठीक है, नया मूल्य में देखिए यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 20 और प्रतिशत में हम क्या करते हैं, 20/100, यानी इसे 20% से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका नया मूल्य आ जाएगा 1 केले का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रति दर्जन बताना है, यानी 12 किलो का मूल्य बताना है, तो हम इसे 12 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो नया मूल्य निकल आएगा। अब देखिए दोस्तों, पुराना मूल्य जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो इसके जैसी ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। देखिए यहाँ पे 330/11 हमें सेम ऐसे का ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों क्या करना है, 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तरह हमने 20 से गुणा कर लेना है, लेकिन 100 से भाग नहीं करना। ठीक है, देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में 20 को जमा करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कमी दी होती तो क्या करते हैं, 100 में से 20 को घटा के लिखते, 80 लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि है, तो यानी पुराना मूल्य के लिए हमें 120 से भाग करना होगा। ठीक है, और 1 दर्जन का निकालना है तो 12 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नया मूल्य निकाल लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 से 33 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा, और इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24, 24 थी, अब 72 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पर नया मूल्य कितना आ गया, 72 रुपये प्रति दर्जन आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हम ये पुराना मूल्य भी निकाल लेते हैं इसे सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, और ये 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, अब 11 से इसे भाग करेंगे तो ये 30 पे कटेगा। ठीक है, तो 30 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 रुपये प्रति दर्जन पुराना मूल्य था केले का 1 दर्जन का। ठीक है, लेकिन हमें नया मूल्य पूछा गया, तो इस हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 72 रुपये प्रति दर्जन, यानी ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 30% कमी होती है और फिर 30% की वृद्धि होती है, इससे नई संख्या 728 प्राप्त होती है। यदि उस मूल संख्या में पहले 20% की वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, और फिर 25% की वृद्धि हो, तो अंत में क्या संख्या प्राप्त होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या है जिसमें पहले 30% की कमी होती है, फिर 30% की वृद्धि होती है, जिसके बाद हमें नई संख्या 728 प्राप्त होती है। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि यदि उस मूल संख्या में, यानी ये पहले वाली संख्या है, उसमें यदि 20% की वृद्धि, 20% की कमी हो, और फिर 25% की वृद्धि हो, तो क्या संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यानी कि हमें मूल संख्या यहाँ पे पता लगानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले इस संख्या में 30% की कमी और 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पहले हम पता लगाएंगे उसमें मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले 30% की कमी है, तो यहाँ पे -30 लिख दूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि, तो यहाँ पे +30 लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे गुणा में यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, और यहाँ पे देखिए 30 को 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 100 से इसे भाग कर देंगे। आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, a+b, और यहाँ पे +ab गुणा भाग में 100। ठीक है, तो ये उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं।
देखिए यहाँ पे ये 30 से 30 सीधा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9% आ जाएगा, यानी कि मूल संख्या में 9% की कमी हो रही है। ठीक है, अब हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उसमें 9% की कमी आ गई, जो ये तो हमें कमी और वृद्धि दी हुई है, इससे 9% की कमी आई है, तो संख्या कितनी रह गई है, 91% रह गई है। ठीक है, और जो 91% है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 728। ठीक है, तो इसके सामने हम 728 लिख लेंगे। ठीक है, अब यानी कि हमें इतना पता लग गया। अब हमें मूल संख्या निकालनी है, तो हमें 100% का पता लगाना होगा। ठीक है, कि 100% कितना था, यदि 91% 728 के बराबर है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, इस 91% की जगह पे अब 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 91 को 91 से भाग कर दूंगा ताकि ये कट जाएगा, और इसे 100 से गुणा कर दूंगा ताकि ये 100% बन जाए। ठीक है, अब यही ट्रिक हम दूसरी तरफ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे गुणा कर दिया मैंने 100 से, जैसे यहाँ पे किया हुआ था, और भाग कर दिया 91 से, क्योंकि यहाँ भी 91 से भाग किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 91 कट गया और यहाँ पे 100%। ठीक है, जो कि हमारी मूल संख्या है, और वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 91 से जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 800 आ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, यानी कि हमारी मूल संख्या क्या थी, 800 थी, जिसमें बदलाव किया गया था। ठीक है, वृद्धि और कमी की गई थी। अब बोला जा रहा है कि यदि उस मूल संख्या में पहले 20% की वृद्धि हो, तो मूल संख्या हमें पता लग गई है। तो देखिए यहाँ पे 800, इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो यानी 120%, मैंने 20% की वृद्धि कर दी। अब देखिए यहाँ पे 20% की कमी हो, तो 20% की कमी दी हुई है, तो यानी कि 80%, यानी 20% की मैंने उसमें कमी कर दी है जो प्राप्त संख्या है। ठीक है, और उसके बाद 25% की वृद्धि हो, तो यानी हमें 125% लिखना होगा 25% की वृद्धि के लिए, इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तीनों हमने गुणा कर लिए, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटेंगे तो 5/4, और इन दोनों को 20 से काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर 4 और नीचे 5 आ जाएगा। इन दोनों को भी 20 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 6/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 160 पे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, तो अब 160 को 6 से गुणा कर देंगे तो 16×6 = 96 आ जाएगा, यानी कि 960 जो है वो नई संख्या हमें प्राप्त होगी। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।